नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अनुराग उप्रेती आज फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी का शीर्षक है महान कौन। तो होता क्या है, एक शहर में मंगल नाम का एक भिखारी था। वो रोज़ निकलता था शहर में भीख मांगने, और भीख मांगते मांगते वो पहुंचता था राजमहल। राजा भी उसे रोज़ भीख देते थे। भीख मिलने के बाद मंगल बोलता था, ईश्वर बहुत महान है, हम सब ईश्वर की संतानें हैं और हमारे भोजन की व्यवस्था भी ईश्वर ही करते हैं। उसी शहर में एक दूसरा भिखारी था, किशन। वो भी रोज़ निकलता था, लोगों के घर से भीख मांगता मांगता पहुंचता था राजमहल। राजा उसे भी भीख देते थे। भीख मिलने के बाद किशन बोलता था, राजा बहुत महान है और हमारे भोजन की व्यवस्था भी राजा ही करते हैं। अब राजा बहुत सोच में थे कि भाई एक भिखारी बोलता है ईश्वर महान है और वो व्यवस्था करते हैं, दूसरा बोलता था कि राजा महान है और वो ही हमारे भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो अब इस बात का पता कैसे लगाया जाए। तो काफ़ी सोचने के बाद राजा के दिमाग में एक उपाय आया। उन्होंने क्या किया, एक तरबूज लिया, उसके 2 हिस्से किए, उसके अंदर कुछ सोने के सिक्के डालने के बाद उस तरबूज को दोबारा से जोड़ दिया। अब अगले दिन मंगल आया भीख मांगने, तो राजा ने उसको कुछ चावल दिए और विदा कर दिया। थोड़ी देर बाद पहुंचा किशन, तो राजा ने उसको वो तरबूज दे दिया जिसके अंदर सोने के सिक्के डले थे। तरबूज मिलने के बाद किशन निकला बाजार और एक फल वाले की दुकान पे पहुंचा। वहाँ उसने वो तरबूज फल वाले को बेच दिया और उससे जो भी पैसे मिले उससे राशन लेकर अपने घर चला गया। अब कुछ देर बाद फल वाले की दुकान पे आया मंगल भीख लेने। तो फल वाले ने वो तरबूज उठाकर मंगल को भीख में दे दिया। मंगल पहुंचा घर, तरबूज काटा तो देखा इसके अंदर सोने के सिक्के। तो मंगल को लगा भाई ये तो मेरा हो नहीं सकता, इसलिए वो तरबूज लेकर वापस फल विक्रेता की दुकान में आ गया कि भाई ये देखो आपसे तरबूज ले गया था, इसमें तो सोने के सिक्के निकले हैं, आप इसे ले लो वापस। तो फल विक्रेता भी ईमानदार आदमी था, उसने बोला भाई ये तो मुझे किशन ने बेचा है, आप ये फल लेकर तरबूज लेकर किशन के पास जाइए और उसे वापस कर दीजिए। तो मंगल फल लेकर चला गया किशन के पास। किशन भी ईमानदार आदमी था, उसने बोला ये तरबूज तो आज सुबह मुझे भीख में महाराज ने दिया है, तो हमें लेकर ये तरबूज ले जाकर महाराज को वापस कर देना चाहिए। तो दोनों लोग तरबूज लेकर राज दरबार पहुँचे। महाराज को पूरी कहानी सुनाई। महाराज पूरी कहानी सुनकर बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि उनको उनके सवाल का जवाब मिल चुका था कि ईश्वर ही महान है, देने वाला ईश्वर है, हमें जो कुछ भी मिलता है उसी की कृपा से मिलता है, हम तो एक निमित्त मात्र है चीज़ों को एक दूसरे को देने के, और भगवान ही महान है, भगवान ही सबका हर्ता करता है। उनको पता लग चुका था कि जो मंगल बोलता है, जो पहला भिखारी बोलता है, वही सही है। तो ये थी आज की कहानी महान कौन। कल फिर मैं एक नई कहानी लेकर आपके सम्मुख आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर में बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखिए। इस कहानी को मैं अपने फेसबुक और यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा, आप लोग वहाँ से भी इसे सुन सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए